हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बीएससी नर्सिंग 2024 जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ रही है, फोरम की डेट नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे बच्चों के मन में भी इस बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम को लेकर के माइंड में जितने भी डाउट हैं उनका सॉल्यूशन पता लगाने का प्रयास भी चल रहा है। इसी क्रम में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बच्चे राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए इस बार क्या सिलेबस बदलेगा, नंबर 1, और नंबर 2, फॉर्म कब तक आएंगे। बच्चों की ज़्यादा डिमांड यही है कि सर फॉर्म कब आएंगे, एम्स के आ गए, महाराष्ट्र में आ गए, है ना, तो राजस्थान में फॉर्म कब आएंगे सर। और राजस्थान में अभी 12th के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं बोर्ड के, तो 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं वो भी 12th एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद जो बायो वाले स्टूडेंट है वो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे पास में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के डेली कॉल आते हैं। जो बच्चे अभी 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके गार्जियंस सैकड़ों की संख्या में डेली कॉल करते हैं कि सर हमारी बेटी एग्ज़ाम दे रही है, हमारा बेटा एग्ज़ाम दे रहा है, और एग्ज़ाम के जस्ट बाद सर हम विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ करके उन बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब आएंगे। तो मैं सारी जानकारी आपको देता हूं। देखिए अभिभावकों और बच्चों, बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है। पहले तो मैं बता दूं कि आपको अपने बच्चों को बीएससी नर्सिंग ज़रूर कराना चाहिए। आज के टाइम में मैं तो ये कहूँगा कि जैसे एमबीबीएस है वैसे ही बीएससी नर्सिंग भी है। बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का कोर्स है, और ये कोर्स कौन कर सकता है, तो जो 12th बायो के स्टूडेंट है ना, जिनके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, बीएससी नर्सिंग तो कर ही सकता है। राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज 160 है और गवर्नमेंट कॉलेज है 40, है ना। तो प्राइवेट कॉलेज 160 और गवर्नमेंट कॉलेज 40, लगभग 200 कॉलेज है। और इन 200 कॉलेजों में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और प्रवेश परीक्षा बच्चों ये RUHS यूनिवर्सिटी करवाती है। तो फॉर्म कौन निकालेगी, ये RUHS यूनिवर्सिटी ही फॉर्म निकालने वाली है। RUHS यूनिवर्सिटी से फॉर्म निकलेगा, वो फॉर्म आपको भरना है और फिर आपको एग्ज़ाम देना है। जिनके अच्छे नंबर आएंगे एग्ज़ाम में उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, जिनके कम नंबर आएंगे उन्हें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। देखिए बच्चों, अगर अपन बात सिलेबस की करें ना, तो पहले जो पिछले साल जो सिलेबस था वो ओल्ड सिलेबस था, और इस बार एनसीईआरटी ने सिलेबस के अंदर बदलाव कर दिया। आपको ही पता है कि फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर और बायो में, तीनों में बच्चों काफ़ी ऐसे चैप्टर हैं जो रिमूव किए गए हैं। चैप्टर क्या हुए हैं बच्चों, रिमूव हुए हैं। तो क्या पुराने वाला सेम सिलेबस आएगा, या जो चैप्टर रिमूव कर दिए हैं वो रिमूव किए हुए चैप्टर नहीं आएंगे। तो इस पर मैं आपको क्लियर बता दूं बच्चों, और मैं एकदम यूनिवर्सिटी की परफेक्ट जानकारी आपको बता रहा हूं। राजस्थान के अंदर हमेशा एक बात बच्चों आप नोट कर लेना, राजस्थान का सिलेबस वही रहता है जो राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रहता है। राजस्थान में इस साल जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, इन बच्चों के एग्जाम में जो सिलेबस पूछा जा रहा है वही 12th का सिलेबस जो है बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। तो राजस्थान में तो नए वाला सिलेबस है, राजस्थान में तो एनसीईआरटी का सिलेबस है कि नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इस बार सिलेबस में बदलाव होगा।
पुराने वाला ओल्ड सिलेबस नहीं रहेगा, है ना। बिल्कुल एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है वो सिलेबस पूछा जाएगा। इसका मतलब यह है कि काफी ऐसे चैप्टर है बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के जो रिमूव होंगे। यह एक बेनिफिट है भाई आपके लिए, फायदे वाली बात है। पिछले साल सिलेबस क्या था देखो, मैं आपको बता भी देता हूं। यह सिलेबस था पिछले साल बच्चों। यह अपनी RUHS की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे यह 2023-24 का सिलेबस है। आप खुद ही देख लो। इस सिलेबस में देखो, राजस्थान में केवल 12th का सिलेबस आता है, 11th का नहीं आता एंट्रेंस एग्जाम में। तो पिछले साल का यह सिलेबस था, देखो आप, है ना। जैसे अपन अगर बात करें बायो की, मैं उदाहरण के द्वारा आपको बताता हूं। आप देखिए, यह एज इट इज सिलेबस इन्होंने उठाया है राजस्थान बोर्ड का, यानी एनसीईआरटी का। देखो आप, इन्होंने खुद क्या लिखा है, बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक पब्लिकेशन अंडर कॉपीराइट। मतलब इन्होंने कहा है कि भाई एनसीईआरटी की जो बुक्स में आप लोग पढ़ते होने वही हमारा सिलेबस है। तो इस बार एनसीईआरटी में नए वाला सिलेबस है। अब देखो आप बायो के अंदर देखो, मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बता रहा हूं। यह 2023 का सिलेबस है। 23 में बच्चों बायो में 16 चैप्टर थे और 16वां चैप्टर था पर्यावरणीय मुद्दे, एनवायरमेंटल इश्यू। इस बार यह चैप्टर है ही नहीं, हटा दिया। इसी तरह से एक बायो में और चैप्टर हुआ करता था, आपको पता है बच्चों, यह वाला चैप्टर हट गया। ये खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीतियां, यह बायो में चैप्टर हट गया। और एक बायो का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, जीवों में जनन, यह भी हट गया। तो 16 में से बायो के 3 चैप्टर हट गए। इसलिए जो नया सिलेबस है ना बच्चों, उस नए सिलेबस में आप खुद ही देख लो, यह बायो के कितने चैप्टर है देखो, केवल 13 चैप्टर है बायो के। 13वां चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इट कंजर्वेशन, फिर इकोसिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, फिर बच्चों बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना। फिर आपका 9वां कौन सा है, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल और प्रोसेस। फिर बच्चों माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, है ना। आप खुद ही देख सकते हो, बिल्कुल नया सिलेबस है ये। फिर मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फिर इसके बाद इवोल्यूशन, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और बायोलॉजी के चैप्टर के अंदर से कोई भी हेडिंग हटी हुई नहीं है, चैप्टर पूरा का पूरा है ना। चैप्टर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिर बच्चों जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन तंत्र, और फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। 13 चैप्टर है बायो के, जो आपके RUHS 2024 BSc नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आप केमिस्ट्री में भी देख लो, केमिस्ट्री में 10 यूनिट है बच्चों। और पिछली बार का सिलेबस देखिए केमिस्ट्री का, यहां पे देखिएगा, यह पिछले साल का केमिस्ट्री का आपको जो है मैं सिलेबस दिखा रहा हूं। पिछले साल दोस्तों टोटल कितने थे, 16 थे बच्चों। ये देखो लास्ट में केमिस्ट्री, एवरीडे इन लाइफ, और ये थे सारे। इस बार का सिलेबस जो है बच्चों, ये देखिए, इस बार जो हमारा सिलेबस है वो ये है। 10वां है बायोमोलिक्यूल, फिर है आपका अमीन 9वीं यूनिट, है ना। फिर बच्चों आप देखिएगा, फिर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसके बाद में बच्चों अगला है आपका हेलो एल्केन, हेलो एरीन, फिर अगला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। फिर अगला है बच्चों आपका जो है डी और एफ ब्लॉक, 4थी यूनिट। फिर तीसरी है केमिकल काइनेटिक्स, फिर है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, फिर है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है ना। अब है आपकी फिजिक्स।
फिजिक्स में बच्चों जो है 14 चैप्टर है आपके। फिजिक्स के चैप्टर के अंदर से कुछ हेडिंग हटी है ना। तो इसलिए बच्चों फिजिक्स में हम विजय एजुकेशन ऐप का जो जीत 4 बैच हमने अभी नया लॉन्च किया है, ये जो जीत 4 बैच है ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जो थोड़े दिनों के बाद 12th का एग्जाम दे देंगे, उन बच्चों को जीत 4 बैच ज्वाइन करना है। जीत 4 बैच में हम बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, सिस्टेमेटिक एकदम पूरा रिवीजन कराएंगे, थ्योरी, क्वेश्चन, एमसीक्यू, डीपीपी, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, काउंसलिंग सेशन और मोटिवेशनल सेशन चलेंगे। बच्चों को बहुत अच्छा गाइड करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बच्चों को पढ़ाते हैं और पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं तो वो अपने विजय परिवार से होते हैं। और मुझे गर्व है मेरे राजस्थान के बच्चों पर, और मुझे गर्व है आप जैसी बच्चों प्रतिभाओं पर, जिन्होंने इस विजय परिवार के साथ जुड़ करके इसको अपना परिवार मान करके आपने मेहनत करी है। पिछले बार पूरे राजस्थान में जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, हर एक विद्यार्थी अपना विजियंस था। मैं चाहता हूं इस बार भी आपको जो है नया रिजल्ट बनाना है, नया रिकॉर्ड बनाना है, नया कीर्तिमान स्थापित करना है 2024 में। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है कि नहीं है। तो ये देखिए आपकी फिजिक्स है ना, ये सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियाई, एटम है ना, ड्यूल नेचर, इसके बाद में वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव, अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये लेते रहें, टीम को बोल रहा हूं। हाँ जी बेटा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, ये मैंने सारा जो दिखाया है बेटा आपको सारी चीजें एकदम बढ़िया स्पष्ट क्लियर दिखी होगी। ठीक है ना, तो ये मैंने पूरा सिलेबस बेटा आपको दिखा दिया। ठीक है ना, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये पूरी पीडीएफ आपको बेटा मिल जाएगी, है ना। केमिस्ट्री आपकी विलियन से शुरू हुई, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक से होते हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एमीन से होते हुए बायो मॉलिक्यूल तक, है ना। फिर अपनी बायो जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से शुरू हुई और बायोडाइवर्सिटी तक, है ना। ये अपने चैप्टर है बच्चों, और ये सारे के सारे चैप्टर हम सब मिल करके पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये अपने को सिलेबस पूरा तैयार करना है। केवल 12th का सिलेबस है बच्चों, 11th का एक भी चैप्टर नहीं है। राजस्थान का पेपर सबसे इजी आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये बात आप ध्यान रखना, है ना। 33 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 33 केमिस्ट्री के, 34 बायो के, टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पेपर होता है। जो बच्चा 70 प्लस या 75 प्लस का स्कोर करेगा उसे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, यह कन्फर्म है। अब हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, बात आपके समझ आ गई तो किसी भी अफवाह में नहीं आना है आपको बेटा। वैसे तो ज्यादातर बच्चों को पता था, फिर भी मेरा कर्तव्य है, क्योंकि काफी ऐसे भी बच्चे हैं बेटा जो राजस्थान के अंदर जो फॉर्म लगाते हैं, काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल पहले 12th किया है, 3 साल पहले किया है, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th महाराष्ट्र से की है या दिल्ली बोर्ड से की है ना, या किसी ने NIOS बोर्ड से की है। तो उनको बेटा पता नहीं है। वो क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं और वो वेबसाइट पे जाके ये वाला सिलेबस पढ़ रहे हैं। कल एक बच्चे ने PDF भेजी थी और उस बच्चे ने ये वाली PDF यहाँ से डाउनलोड करके भेज दी, है ना। बच्चा गया साइट पे जाकर के ये सिलेबस डाउनलोड कर लिया उसने, है ना। तो बच्चा गया फॉरम एक्टिविटी में, यहाँ सिलेबस डला हुआ है, तो उसे लगा यही सिलेबस है। उसने सिलेबस पे क्लिक किया, ये डाउनलोड किया और इसके अकॉर्डिंग पढ़ रहा है। बच्चे ने कॉल किया कि सर आप जो हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, सर आपने एनवायरमेंटल इश्यू क्यों नहीं पढ़ाया, पर्यावरणीय मुद्दे। तो मैंने कहा बेटा है नहीं सिलेबस में। तो बच्चे ने कहा सर है मेरे पास, PDF में है चैप्टर वो। तो मैंने फिर समझाया कि ये पिछले साल का है, इस बार जो नया सिलेबस है उसमें ये चैप्टर हटे हुए हैं।
तो कुल मिलाकर के बच्चों मैं ये जो सिलेबस की पीडीएफ है, जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात बेटा, जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं मालूम है उन तक आप ये पीडीएफ पहुंचाना, मैं टेलीग्राम पे और ऐप के अंदर डाल दूंगा। ओके, बिल्कुल। अब बात करते हैं फोरम की। देखो भाई 2023 में फोरम कब आए थे, ये देखो आप 2023 के अंदर जो फोरम आए थे बच्चों, वो आपके आए थे मई में। कब आए थे? मई में। 29 मई से लेकर के 21 जून तक आपके फॉर्म भरे गए थे, देखो, है ना। और जुलाई में एग्जाम हुआ था। राजस्थान में एग्जाम कब हुआ था? 23 जुलाई 2023 को। तो इस बार फॉर्म कब आएंगे? फॉर्म बच्चों इस बार जहां तक हमें लग रहा है या तो अप्रैल के लास्ट में आएंगे, और कोई विशेष परिस्थिति हो गई बच्चों तो फिर मई में आएंगे, तो फिर मई में आएंगे। यह तो आपके फॉरम की डेट है, क्योंकि बच्चों RUHS एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सबसे लास्ट में फॉर्म जारी करती है और सबसे लास्ट में एग्जाम कराती है। सबसे लास्ट में फॉर्म किसके आते हैं? RUHS के। और एग्जाम तो जुलाई में ही होगा, यह कंफर्म है। लगभग एग्जाम बच्चों कब होगा? जुलाई में होगा, यह कंफर्म है। क्यों भाई? क्योंकि RUHS ने 2023 के लिए जो बच्चों की काउंसलिंग थी ना बेटा, वो काउंसलिंग अभी फरवरी में ही कंप्लीट हुई है। अभी फरवरी में 2023 वाले बच्चों का 5th राउंड कंप्लीट हुआ है। तो इस वजह से बच्चों ये लोग ज्यादा जल्दी इस बार एग्जाम नहीं कराएंगे। ये जुलाई लास्ट में राजस्थान का एग्जाम कराएंगे, लेकिन जुलाई महीने में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा। आप सब अच्छी मेहनत करो, बढ़िया पढ़ो, अच्छी तैयारी करो, और राजस्थान के जो टॉप कॉलेज है जैसे SMS कॉलेज जयपुर है, SMS में अगर आपका एडमिशन हो गया ना तो 4 साल तक आपकी फीस फ्री है, 1 पैसा भी नहीं लगेगा आपका, है ना। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजों के अंदर भी बेटा पहले क्या होता था, हम डायरेक्ट एडमिशन लेते थे ना तो 2-2, 3-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते थे, है ना। 5 लाख रुपए फीस देनी पड़ती थी। बच्चे की लगभग 8 से 10 लाख में BSc नर्सिंग कंप्लीट होती थी। अब बेटा प्राइवेट कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। अपने विजय एजुकेशन ने मिलकर के आवाज उठाई। प्राइवेट कॉलेज वालों का जो बच्चों के साथ और गार्जियंस के साथ जो मेरे दोस्तों उनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमने आवाज उठाई, लोगों से ये लोग पेमेंट बहुत ज्यादा ले रहे थे डोनेशन के नाम पे। तो बच्चों जब अपन ने आवाज उठाई तो गवर्नमेंट तक ये बात पहुंची और उन्होंने सारे कॉलेजों को डायरेक्ट एडमिशन के लिए मना कर दिया। और अब एडमिशन होगा तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो मेरिट बनती है उसी के माध्यम से होता है, और कोई भी बच्चे के साथ कोई कॉलेज वाला एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। और अगर कोई पैसा एक्स्ट्रा लेता है बेटा तो उसकी सीट खाली रहती है। इस बार काफी ऐसे कॉलेज वाले थे जिन्होंने ज्यादा पैसे लेने का प्रयास किया और उनको हमने आईना दिखा दिया। आज उन कॉलेजों की सीटें खाली पड़ी है ना। आज वो सिर के हाथ मेरे दोस्तों इस तरह से लगा करके रो रहे हैं। बहुत सारे कॉलेज वालों ने मुझे कॉल किया कि सर आप जैसे तैसे करके मुहिम चलाइए, हमारी सीटें खाली रह गई, है ना। सीटें तो खाली रहेगी आप लोगों की, आपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कहां किया है। तो इसलिए बच्चों आपको मेहनत करनी है और मेहनत के बलबूते अच्छा INC से मान्यता प्राप्त कॉलेज जो है उसमें एडमिशन लेना है बेटा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और अच्छी तैयारी के लिए मैं तो इतना ही कहूंगा, विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो। विजय एजुकेशन ऐप का जीद 40 बैच ज्वाइन करो और उसमें अच्छी पढ़ाई करो। स्क्रीन पे बेटा देखिएगा आपके सामने हेल्पलाइन नंबर भी दिख रहे हैं विजय एजुकेशन के। आप इन नंबरों पे कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो कोर्स में जुड़ने के लिए। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं इन नंबरों पे बेटा आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम इन नंबरों पे करवा दीजिए और फिर स्टूडेंट के नंबर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उस नंबर पे बैच चालू
कर देंगे। आप बच्चों विजय एजुकेशन ऐप अपने मोबाइल में, अपने iOS में, अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़र हैं तो भी ऐप स्टोर में विजय एजुकेशन ऐप आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टैब में भी विजय एजुकेशन की क्लासें देख सकते हो, है ना। बिल्कुल, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और विजय एजुकेशन ऐप के साथ जुड़ करके जो है बहुत शानदार लाइव क्लासों के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन करिए। 1000 रुपये से भी कम फीस में अपना विजय परिवार पढ़ा रहा है। अभी ऑफर चल रहा है, केवल आपको 690 रुपये में जो है पूरा ऑनलाइन बैच मिल रहा है। तो इसलिए आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई बच्चा बुक्स मंगवाना चाहता है विजय परिवार की, तो ये अब बुक्स स्टॉक में आ चुकी है बच्चों। ये केवल और केवल 299 की बुक्स है, जिसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट के। ठीक है ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।